और बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। दरअसल आज योगी सरकार का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी बजट पेश करेंगे। सर, जनता को बड़ी उम्मीद है, किस तरीके का ये बजट होगा? सर, उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से कैसे बजट महत्वपूर्ण होगा? सब वर्गों को ध्यान में रखा गया है, सर्व समाज को ध्यान में रखा गया है और खास तौर से पूंजीगत जो व्यय है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। किसान, युवा, महिला, छात्र और श्रमिक सभी लोगों के हित में बजट आएगा और मेन जो फोकस है वो खास तौर से तकनीक युक्त रोजगार से है। पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लायक बने, ये कोशिश की गई। सर, जिस तरीके से आप जब बजट पेश करते हैं, इससे पहले के भी बजट हम लोगों ने देखे, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे, ये जो बजट है वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि 2027 में दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं सर, और उससे पहले आप ये बजट पेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के अलावा चाहे वो गरीब हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, क्या इस बजट में उसकी छाप नजर आएगी? हमारे लिए तो हर दिन चुनाव है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और फिर जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए आपने योगी जी का जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से उनका दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा? आप देखिए, एक साहब तो लगे रहते हैं। तो जो चारों साल दिखाई पड़ता है कोई बजट में दिखाई पड़ेगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई एकदम से बहुत बड़ा कोई करिश्मा करेंगे। जो बजट में जन सामान्य की आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप ही होगा। आओ शुरू हो जाए। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष, आप अगर कोई योगी सरकार कोई काम करती है, आप लोग कोई काम करते हैं, आज का दिन महत्वपूर्ण है, बजट लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो लाइन है विपक्ष की, वो वही लाइन है, वो सवाल उठाने की बात करते हैं। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको इस विधानसभा में जिस दिन से मैं आया हूं तब से विषय आता था कानून व्यवस्था का। आज सत्र बीत जाते हैं, इंडिविजुअल घटनाओं के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। और आज कानून व्यवस्था बेहतर होने की वजह से, मेरिट पर योगी सरकार में निर्णय होने की वजह से जो भी सिस्टम है उसको चुस्त दुरुस्त रहे, उसके लिए वजह से ये अपने आप में अपोजिशन की बात जो है वो किसी के गले नहीं उतरती, क्योंकि ये सच बोलते नहीं, ये तो अफवाह फैलाते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। और एक भी विषय इनके पास ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ये बात करें। सर, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से आप जब सत्र में मौजूद होते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन आपकी वो दो लाइन उन हजार बातों पर, लाख बातों पर भारी पड़ जाती है। आज के इस बजट पर कौन सी वो दो लाइन है जो आपको लग रहा है एकदम सूट करेंगी? देखिए सर, दो लाइनें तो सदन में ही सुनाई जाएंगी सर। उसकी वजह यह है कि पहले से सर हम उसको प्रचारित नहीं करें। कुछ आप वो लाइन ना सुनाइए, आप जो सदन में सुनाएंगे, लेकिन वो पंक्तियां जो बजट के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से जो समर्पित पंक्तियां हों। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि आज का जो उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित बजट होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आज बजट की हर एक खबर न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। संकेत हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। संकेत, अभी आपने वित्त मंत्री से बात की, वित्त मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये जो बजट है ये समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम यूपी में चल रहा है वो चलता रहेगा, साथ ही लोगों की उम्मीदें भी पूरी होंगी। तो क्या अंदर खाने से खबर आ रही है? खासकर अगर हम पेंशन की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। दरअसल ये जो आज बजट योगी सरकार पेश करेगी, इतना तो तय है कि ये बजट अब तक का उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट होगा। यानी कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का लगभग का ये बजट होगा। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले ये बजट आज पेश किया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर चुनावी छाप भी नजर आएगी और जनता को समर्पित ये बजट होगा। जिस तरीके से हमने सुबह उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात की, जिनको ये बजट पेश करना है, जिन्होंने इस बजट को तैयार किया है। इसके अलावा मंत्री जयवीर सिंह से बात की। सभी जो सरकार के मंत्री हैं उनका भी भरोसा यही है कि ये बजट आम आदमी के लिए होगा। और अगर बजट में किस वर्ग को फायदा होगा इसकी बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक, जो बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र 1 लाख से ज्यादा हैं, उनका मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है। और अगर बात की जाए वृद्धावस्था पेंशन की, निराश्रित महिलाओं के पेंशन की, दिव्यांगों के पेंशन की, इन सब में बढ़ोतरी हो सकती है। और जो तकनीकी शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि रोजगार परक शिक्षा मिले लोगों को, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके और ट्रेंड युवा आगे बढ़ सके और युवाओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जा सके। इसमें को इस आज के इस बजट में इस बात का भी प्रावधान होना तय माना जा रहा है। और अगर बात की जाए गरीब की, किसान की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उद्यमियों की, तो जाहिर सी बात है कि इस बजट में काफी कुछ इस वर्ग के लिए भी देखने को मिलेगा जो तैयारी की है। और जिसका सीधे तौर पर जब सुरेश खन्ना वित्त मंत्री से बात की हमने, तो उनकी बातचीत में भी यह बात सामने आई है। यानी कि आज का जो ये बजट है ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बजट होगा। और आज विधानसभा की जो कार्रवाई है, विधानसभा में 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले 9 बजे आज कैबिनेट की बैठक है। 9 बजे कैबिनेट की इस बैठक में आज मुहर लगेगी। जो बजट का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर आज योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाएगी। और आज बिल्कुल 9 बजे प्रक्रिया का पालन सीएम किया आवास जाएगा। पर ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखें, जो भी हलचल वहां हो वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। तो आज सुबह 9 बजे कैबिनेट मीटिंग होनी है, 2 घंटे का वक्त रह गया है और उसके बाद बजट पेश होगा। योगी सरकार का ये 10वां बजट है। बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हैं क्योंकि अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। और अगली खबर का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 पर आपको बजट की हर एक खबर हम देते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बजट पेश होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर इस वक्त, विधानसभा के तिलक हॉल में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बजट पेश करने के बाद 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा के तिलक हॉल में होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बजट की बारीकियां मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखेंगे।